नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव का माहौल है। कई जगहों पे चुनाव हो चुके हैं और कई चरण अभी बाकी भी हैं। इस दौरान हम ये आज बातचीत में जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यह चुनाव किस रूप से विशिष्ट चुनाव के रूप में सामने आया है। विशिष्ट इसलिए कि यह 18वीं लोकसभा चुनाव है। इसके पहले 17 चुनाव हो चुके हैं। उन चुनावों से यह अलग किस रूप में है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, हर चुनाव विशेष चुनाव होता है जी। और लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा महापर्व है जहां जनता अपने अनुरूप अपना जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है जी। लेकिन यह चुनाव विशेष इसलिए है कि अभी जो देश के सत्ता पर जो लोग हैं या सत्ताधारी दल हैं, वो पिछले 10 वर्ष में जो देश के अंदर जो है सो अपनी सत्ता को संचालित किए हैं और जनहित में कौन कौन सा काम किए हैं, उसका आम जनता मूल्यांकन भी करने जा रही है। दूसरी बात यह आप भी देखिएगा कि अभी देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, वो धीरे धीरे लोकतंत्र के पर खतरा भी के जैसा लोगों ने आरोप लगाया कि ये वर्तमान सत्ताधारी दल जो है वो लोकतंत्र को जैसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने का भी सवाल लोग उठाने लगे और भी कुछ बातें हैं कि जो हिंदू नफरत के जो वातावरण बनाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वैसी चीज को कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह होना चाहिए कि ये लोकतंत्र का चुनाव में चुनावी मुद्दा जो होना चाहिए, ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। मुद्दा की बात आपने कहा ना जी, तो जितने भी चुनाव अभी हुए हैं, सभी चुनावों में मुद्दे गायब रहे हैं। मुद्दा से मेरा मतलब मंदिर मस्जिद का मुद्दा से नहीं है, वह आम जनता का मुद्दा नहीं है। मंदिर अगर मुद्दा है तो एक विशिष्ट समुदाय का है जी। मस्जिद का मुद्दा है तो किसी विशिष्ट समुदाय का है, लेकिन रोटी का मुद्दा दोनों के लिए आ जाता है जी। शिक्षा का मुद्दा दोनों समुदाय के लिए, बल्कि जो भारत में जितने समुदाय हैं, सभी समुदायों को शिक्षा की जरूरत होती है, सभी समुदायों को रोटी की जरूरत होती है, सभी समुदायों को सुरक्षा की जरूरत है, सभी समुदायों को स्वास्थ्य की जरूरत है। लेकिन विशेष हम इसलिए कह रहे हैं इस चुनाव को कि यह चुनाव मुद्दा तो गायब है, जैसे पहले गायब रहता था, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है विचारधारा के आधार पर हो रहा है। 2D काम कर रहा है। 2D का मतलब क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक विचारधारा और दूसरा डिक्टेटरशिप विचारधारा। तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक के बीच में यह लड़ाई हो रही है कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप रहेगा या डेमोक्रेटिक लोग रहेंगे। अभी आप देखिएगा कि आप सही मुद्दा उठाए हैं कि ये दो विचारधारा की लड़ाई हमारे पास में जी। तो अभी आप देखिएगा कि देश के अंदर एक सत्ताधारी दल है और एक विपक्ष दल दोनों ने अपने अपने गठबंधन बनाकर चुनाव के समर में जैसो जान पड़े। अगर सत्ताधारी दल के पास में देखिएगा तो वो मुद्दा विहीन और हर हमेशा जो है सो देखिएगा कि सांप्रदायिक चीजों को ज्यादा करके लोना, मंदिर मस्जिद को सवाल को ले लेना, पाकिस्तान के सवाल को ले लेना, मतलब कि मेन मुद्दा से बाहर हट जाना जी। लेकिन अभी पहले मर्तबे है कि जो विपक्ष के जो 8-10 को बड़े दल मिलकर जो गठबंधन बनाए हैं, वो मुद्दा को जो है सो सामने रख रहा है जी। वो शिक्षा के सवाल को रख रहे हैं, वो स्वास्थ्य के सवाल को रख रहे हैं, वो रोजगार के सवाल को रख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आप सोशल मीडिया पर जब जाइएगा
तब देखिएगा कि एकदम किशोरावस्था के नौजवान, पढ़ने वाले नौजवान, वो सारे के सारे इन मुद्दों को जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल को सचेत कर रहे हैं कि आपको इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप देखिएगा कि जब ये मुद्दे जब सामने सोशल मीडिया पर नौजवान, छात्र, नौजवान सारे के सारे, यहाँ तक कि किसान के मुद्दा भी आने लगे, महिलाओं के मुद्दा भी आने लगे, तो आप देखिएगा कि ये चुनाव जो है बाकी जो 17 चुनाव हुए हैं उससे इसलिए भी भिन्न है। यह चुनाव जनता अपने मुद्दों को सामने रखकर लड़ रही है और वो समझ रही है कि हमको किसको वोट करना है। जी, और एक तरीके से यह और भी विशिष्ट बन जाता है तब जबकि इसमें एक तरफ धार्मिक बातों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी और उसका जो प्रभाव समझ रहे थे जी, उस प्रभाव में भी थोड़ी कमी दिख रही है। कुछ लोग कहते हैं जी कि धर्म के आधार पर ही देश चलता है और इस आधार को अगर हम देखते हैं और गौर करने का प्रयास करते हैं तो धर्म के आधार पर बना हुआ देश हमारा पड़ोसी देश जी पाकिस्तान है। जी। तो क्या पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? पाकिस्तान में क्या गरीबी मिट गई? पाकिस्तान में क्या सभी साक्षर हो गए? पाकिस्तान में क्या सभी स्वस्थ हैं? नहीं। इसका जवाब आता है नहीं। तो धर्म के अनुसार नहीं चलता है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से आप देखिएगा जी, तो राजनीतिक दल को या सत्ता को उसका जो धर्म है वो उसका धर्म होना चाहिए संविधान, जी, जो हमारा नियम कानून से चलता है जी, और संविधान के आधार पर देश संचालित होगा। धर्म बिल्कुल ही निहायत ही निजी मामला है। निजी मामला है। हम इस मस्जिद में जाएं, हाँ, कि मंदिर में जाएं, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। हम जो है सो पूजा करने का तरीका क्या होगा वो बिल्कुल व्यक्तिगत होगा। इसको कभी भी राजनीति से और सत्ता से नहीं जोड़ना चाहिए। अब देखिए ना, थोड़ा सा ये लेकिन जब मैंने क्या कहते हैं, खराब इसलिए भी लगता है या ये कहिए कि ये वातावरण इसलिए लगता है कि जब हमारे देश के राजनेता अपनी धार्मिक पहचान को प्रदर्शित करने के लिए, ये कहिए कि मैंने कि लोग जाने कि हम फलाने धर्म का है, उनकी वेशभूषा, उनकी तौर तरीका के रूप में सामने आते हैं और संविधान के मूल भावना गायब हो जाता है, रोजगार के मुद्दे गायब हो जाते हैं, शिक्षा के मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये अच्छी नहीं है। हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहतर समाज बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और संविधान को ही हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है और सबसे बड़ा संविधान के अनुरूप देश के संचालन करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जी बिल्कुल सही। और अभी जब आपने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण की बात, भारतीय दृष्टिकोण में हम अभी तक जो अनुभव कर पाए हैं, जो अध्ययन कर पाए हैं, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे भारत के तमाम नागरिक किसी भी अतिवाद को पसंद नहीं करते हैं जी। चाहे वो वाम पंथ का अतिवाद हो या फिर दक्षिण पंथ का अतिवाद हो। अतिवादी नहीं है यहाँ का नागरिक। और अभी जो भी गतिविधियां चुनाव के दौरान चल रही है, अगर हम समझते हैं कि विपक्ष के कारण वो उनका कुछ गिरावट आ रहा है या हरास होगा उनके वोट में, तो ये गलत है। क्योंकि उनके कारण ही, यानी कि जो वहां पर सत्ता में बैठे थे और सत्ता में बैठे हुए कार्यकर्ताओं के जो गतिविधियां थी और उनकी जो नीतियां थी, वही नीतियां उनको नीचे ला रही थी। अभी देखिए, पहली मर्तबे यह भी दिखाई दे रहा है कि एक विश्लेषक के विश्लेषण को देख रहे थे कि वो महंगाई का एक विश्लेषण कर रहे थे कि ये जो वर्तमान सत्ताधारी दल है 14 के पहले, तो अभी देखिएगा कि बेहताशा वृद्धि हुआ। जो पेट्रोल 70 के आसपास था वह 100 से पार जा रहा है। जो बाइक के बारे में लोग बोल रहे थे कि उस समय 42,000 से लेकर 60,000 में
जो मोटरसाइकिल मिल जाती थी वो जो है सो अभी के दौर में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में जैसे मिल रहा है। खाद्य सामग्री जितना भी था उसका पूरा का पूरा 2 गुना 3 गुना 4 गुना जैसे बढ़ गया जी। देश के अंदर कहा जाता था कि 70 साल के अंदर, कभी कभी सत्ताधारी दल बोलते हैं कि 70 साल में क्या हुआ है। हाँ। तो 70 साल में सुनते हैं कि जो कर्ज था वो लगभग 55,000 करोड़ था, जो अभी वर्तमान सत्ताधारी दल के समय में ये 10 साल में वो बढ़कर 205 क्या कहते हैं 2,05,000 करोड़ हो गया। तो अब आप देखिएगा कि हर भारत के नागरिक किसी न किसी रूप से वह जो है सो क्या कहते हैं कर्जदार हो गया। और अभी एक राजनेता राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपया जो है सो कुछ जैसो चंद जैसो कॉर्पोरेट हाउस को ये सरकार ने माफ कर दिया। अगर यह बात सच है तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और यह चुनाव में आम आवाम की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे लोगों के सत्ता पर नहीं रहे कि जो यहाँ के मजदूर को, किसान के, छात्र के, नौजवान के दुख दर्द को ना समझे। जी, आज की चर्चा बस आज के लिए इतना ही। लेकिन एक आग्रह यह है कि जब कभी भी आप वोट देने जाएं तो आप कृपया सोचें कि वोट देने वाले से क्या कहा जा रहा है, कि लोकतंत्र का यह महापर्व है जी। और यह जब लोकतंत्र का महापर्व है तो इस पर्व के देवता कौन है पता? इस पर्व के देवता तमाम वोटर हैं जी। और जब तमाम वोटर हैं तो देवता ही निर्णय करेंगे इस चुनाव का, उनको कैसा राष्ट्र चाहिए, लोकतांत्रिक या तानाशाह। धन्यवाद।